संगत जी, ये सवाल जवाब नवंबर के पहले भंडारे पर किए गए थे। लड़के ने सवाल जवाब किया, बाबा जी, हमें नामदान कब लेना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब हमें भूख लगती है तब हमें खाने की ज़रूरत है, या फिर किसी अन्य ऐसी वस्तु की ज़रूरत महसूस हो तब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब हमारी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा में समाने की इच्छा जागृत होगी तब हमें नामदान की ज़रूरत महसूस होती है। जब आपके अंतर से आवाज़ आए कि नहीं, अब तो मुझे नामदान ले ही लेना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। इस काम के लिए आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी, जैसे आप बड़ों को नामदान देते हो, ऐसे ही मैं भी आपके सामने नामदान लेने के लिए खड़ी होंगी। पर मेरी आपसे एक विनती है, जब मैं आपसे नामदान लूँ तो मेरे अंतर कोई ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे कोई सवाल कर पाऊँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि कहा, देखो बेटा, ये करनी का रास्ता है जहाँ पर हमने करनी करनी है। आपको तो पता है, अगर हम बातें करेंगे तो बातें मिलेंगी, अगर हम करनी करेंगे तो करनी मिलेगी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, बाबा जी, हमने घर पर एक डॉग रखा हुआ है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती, और हम उसे जब वेजिटेरियन खाना डालते हैं तो उसकी हालत थोड़ी और बिगड़ जाती है, और जब हम उसे नॉन वेजिटेरियन खाना डालते हैं तो उसकी हालत में थोड़ा सुधार होता है। बाबा जी, अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या ऐसा करना ठीक है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, कर्मों का भार तो हमें ही उठाना पड़ेगा, किसी और को नहीं। फिर आगे लड़का बोला, बाबा जी, मुझे मजबूरी में डालना पड़ता है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, जितनी आसानी से हम उसे नॉन वेज दे रहे हैं, इतनी ही आसानी से उसे हम वेजिटेरियन खाना भी दे सकते हैं। क्यों ना हम उसे वेजिटेरियन खाना ही डालें, औरों ने भी तो डॉग रखे हैं। फिर आगे लड़का बोला, बाबा जी, उसकी हालत में सुधार नहीं रहता, तब मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करें कि उसको किसी और को दे दें। अगला प्रश्न, बाबा जी, मुझे आपका साथ चाहिए। बाबा जी, भगवत गीता में भी संतों की काफ़ी चर्चा की गई है। बाबा जी, आप मेरा कभी साथ मत छोड़ना। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, गुरबाणी में भी आता है, वो शाह साढ़े तो वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। बाबा जी ने कहा कि देखो, वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो तो हमारे अंग संग है। हम ही भरम में जी रहे हैं, विछोड़ा हम दे रहे हैं, हम याद नहीं करते। आगे प्रश्न पूछा गया, बाबा जी, क्या हम किसी को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं? क्या वो ठीक है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो गलत है वो तो गलत ही है, गलत को हम सही नहीं कर सकते। हमें ये सोचना है कि हमने झूठ बोलना ही क्यों है, हम चुप भी तो रह सकते हैं। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पहली बार डेरे आई हूँ और मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हम नामदान से पहले उस परमात्मा को मिल सकते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ऐसा है कि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। हम कभी भी उस परमात्मा से मिल सकते हैं, ये तो उसकी बख्शिश है। जिसको उसने अपने साथ जोड़ना है, उसे तो वो बिना नाम के भी जोड़ लेता है। पर जब तक हमारा प्यार नहीं होगा, तब तक हम नहीं मिल पाएंगे। अगला सवाल, बाबा जी,
सचखंड कैसा है, थोड़ा सा जिक्र कीजिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये बातों का मजमून नहीं है। दर्शन तो हमने अंदर से करने हैं, बाहर से नहीं। बाहर के दर्शन तो हमारा सिर्फ माहौल बना सकते हैं। जब आप अपने अंतर से दर्शन करेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे बातों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बाणी कहती है दर्शन पेखत पाप सब नाठे। फिर आगे उसी लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी देखो, आपने इतने जीवों को नामदान दिया है और इतने जीवों की जिम्मेवारी आपने उठाई है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये महाराज जी की जिम्मेवारी है। अगर मेरी जिम्मेवारी होती तो मैं आपको किसी को भी नाम नहीं देता। बाबा जी का ये आंसर सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। उसके बाद एक छोटी बच्ची ने रोते हुए बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, आप हर कंट्री में जाते हो, कभी पाकिस्तान भी आ जाया करो। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये सरकारों की पॉलिसी है, कभी हमें आने देती है, कभी हमें आने नहीं देती। फिर आगे लड़की ने फरमाया कि बाबा जी आप तो कुल मालिक हो। फिर बाबा जी बोले कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है। लड़की ने आगे फरमाया कि बाबा जी जब आपको मौका मिले तब आप जहाँ पर आ जाया करो। फिर लड़की रोने लगी और कहने लगी, बाबा जी आप हमें इतना विछोड़ा मत दिया करो। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कलाम हजरत सुल्तान बाबू जी। तन मैं यार दा शहर बनाया, तन मैं यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महला आन अलफ दिल वसों